भक्तों, धनतेरस की रात ये एक काम अवश्य करें। इससे पूरे साल घर में धन बचेगा और आपके घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको धनतेरस की रात ये एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। धनतेरस पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। इस साल धनतेरस कब है? हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मानना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। वैसे तो आप धनतेरस इन दोनों दिनों में मना सकते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस समय सर्वप्रथम मुहूर्त में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, यमदीप 18 अक्टूबर को जलाना शुभ रहेगा। तिथियों के फेर के कारण जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं वो लोग 18 अक्टूबर को ही रखें, क्योंकि 18 तारीख को शाम तक प्रदोष काल है। दोस्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर शनिवार का दिन शाम 7:21 से लेकर शाम 8:22 तक। इसी समय में आपको खरीदारी करना है, जो कि मुहूर्त में खरीदारी करना कई लाख गुना फल की प्राप्ति कराता है और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसाती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। धनतेरस 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन है और शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी जी स्वागत है आपका। हमारे आंगन में माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल अमन पटेल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति खास तौर पर धनतेरस पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वो व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। धनतेरस दिवाली की शुरुआत का सबसे पवित्र और शुभ दिन होता है। यह वही दिन है जब माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस दिन का हर क्षण, हर दीपक, हर खरीदी जाने वाली वस्तु हमारे पूरे साल के भाग्य का आधार बन जाता है। लेकिन अक्सर लोग इस दिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो उनकी किस्मत का रुख ही बदल देती हैं। आज की ये बात उसी चेतावनी और आशीर्वाद के संग है कि आप धनतेरस पर क्या न करें और क्या अवश्य करें, ताकि आने वाला साल आपके जीवन में सुख, संपन्नता और समृद्धि का सागर बन जाए। सबसे पहली गलती जो धनतेरस पर कई लोग कर बैठते हैं वो है घर में झाड़ू लगाना या कचरा बाहर फेंकना। इस दिन घर की देवी लक्ष्मी का स्वागत होता है और अगर उस समय झाड़ू लगाकर या गंदगी निकालकर आप घर से कुछ बाहर फेंकते हैं तो मान लीजिए जैसे आपने अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर दिए। इस दिन कोशिश करें कि सुबह सुबह घर की सफाई हो जाए और शाम के बाद कोई भी कचरा बाहर न निकाला जाए, क्योंकि शाम के समय माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर के द्वार पर आती हैं और अगर आपने उसी वक्त घर का कुछ बाहर फेंका तो वो माँ की कृपा को भी साथ ले जाएगा और पूरे साल को धन की हानि होगी। और दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक बार किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो फिर उस व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी गलती जो बहुत लोग अनजाने में करते हैं वो है काले रंग के कपड़े पहनना या झगड़ा करना। धनतेरस का दिन शांति और प्रसन्नता का प्रतीक है। जिस घर में इस दिन कलह होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इस दिन किसी से कटु वचन न बोलें और विशेष रूप से माता पिता, बुजुर्गों या किसी गरीब व्यक्ति का अपमान न करें। लक्ष्मी वहीं स्थायी रूप से बसती है जहां विनम्रता और नम्रता होती है। अब बात करते हैं उन कामों की जो इस दिन अवश्य करने चाहिए। धनतेरस पर सबसे शुभ कार्य है दीपदान और धन पूजन। जब सूर्य अस्त हो जाए और आकाश में हल्की हल्की सुनहरी रोशनी बची हो तब एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर जलाए। यह दीपक यम दीपक कहलाता है जो अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। फिर घर के अंदर विशेष रूप से तिजोरी या पूजा स्थल पर 5 दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। कहते हैं जहां दीपक जलता है वहां दरिद्रता नहीं ठहरती। इस दिन चांदी की वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। चांदी का सिक्का, चांदी का बर्तन या फिर चांदी का छोटा दीपक,
इनमें से कुछ भी खरीदने से घर की लक्ष्मी स्थिर होती है। लेकिन याद रखिए, इस दिन लोहे की वस्तु या तेल खरीदना अशुभ माना गया है। कई लोग वाहन या लोहे के उपकरण खरीद लेते हैं, परंतु ये धनतेरस के शुभ भाव को कमजोर कर देता है। धनतेरस की रात को लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान धनवंतरी का भी पूजन करना चाहिए। आप गंगा जल से स्नान कर एक पीतल या चांदी के कलश में जल भरें, उसमें थोड़ी तुलसी डालें और दीपक जलाकर धनवंतरी भगवान से कहें, हे देव, हमारे घर में स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहे। ये संकल्प पूरे वर्ष आपकी सेहत और सुख को सुरक्षित रखता है। और सबसे सुंदर परंपरा, इस दिन तिल के तेल का दीपक घर के दक्षिण दिशा में जलाना। ये दीपक न केवल यमराज को समर्पित होता है, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। जब ये दीपक जलता है तो ऐसा लगता है जैसे घर का हर अंधकार, हर भय, हर अशुभता प्रकाश में बदल रही हो। धनतेरस की शाम को एक छोटा सा उपाय अत्यंत फलदायी होता है। लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने 2 लौंग रखकर देसी घी का दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ये छोटा सा उपाय आपके घर में स्थायी समृद्धि को आमंत्रित करता है। कहते हैं, जब लौंग की सुगंध दीपक के साथ मिलती है तो लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। और याद रखें, इस दिन अपने घर के प्रवेश द्वार पर लाल रंग की रंगोली अवश्य बनाएं और उसके बीच में शुभ लाभ लिखें। यह संकेत मां लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। धनतेरस का अर्थ ही है धन की वर्षा का आरंभ। लेकिन सच्चा धन केवल पैसे या सोने चांदी में नहीं होता। सच्चा धन है घर का सुख, परिवार का प्रेम, मन की शांति और मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा। इसलिए इस दिन केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के लोभ, ईर्ष्या और क्रोध को भी दीपक की रोशनी से जलाकर समाप्त करें। यही सच्चा धनतेरस का अर्थ है, जब आप भीतर से भी उजाले में आ जाएं। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वो आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को ये चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। मां बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए प्राचीन ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि धनतेरस पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज न लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता, रोग, दोष बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को धनतेरस पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश, कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वो गलती ना करें। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित कार्य करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा चटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ये खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। धनतेरस पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है।
भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। प्राचीन जानकारी चैनल आपको बारी बारी से सारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। धनतेरस पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। धनतेरस पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, धनतेरस के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि ये खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग न का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। धनतेरस पर सुहागन महिला को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है, तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है। अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। दोस्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श न करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। धनतेरस के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन अलक्ष्मी धारण करती हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो अलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आप ही के पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है, तो आप 1 रुपया का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि ये धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे 58 54 हो, 10 रुपए ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि ये धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए धनतेरस पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। धनतेरस पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में सूखे फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वो व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाई अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं है, तो
तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वो कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो रानी बहुत खुश होती है और सदैव उसी घर में वास करती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें। बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, अगरबत्ती धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी श्री हरि यानी माता लक्ष्मी उनकी अर्ध अंगिनी है, इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी और उल्टा आपको बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर ले। इसके बगैर धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए धनतेरस पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे धनतेरस की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण अवश्य कर लें। दोस्तों, कर लें। धनतेरस पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मुस्कुराज भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। धनतेरस के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे ये पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खास धनतेरस पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं, इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगोगे आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से मालामाल कर देगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, आप जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। ये उपाय आपको खास धनतेरस पर करना है। दोस्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। ये उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनी बना देगा। आप जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और आपने अभी तक अमन पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।